नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरविंद ऑफिशियल है। मैं साधु मैनी सिंह। हमने कल पढ़ा था वर्ल्ड मैप में हमने बेसिक देखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने महाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है ये देखा था। दूसरा, खाड़ी क्या होता है, खाड़ी के बारे में हमने बताया था। खाड़ी क्या होता है, तो महाद्वीप भूमि का वो टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो। कौन? जैसे ये भूमि का टुकड़ा है, इसके चारों ओर क्या है, पानी ही पानी है। क्या है? पानी पानी पानी। ये देखिए पानी ही पानी है, ठीक। क्या हो जाएगा? ये महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। ये महाद्वीप हो जाएगा। एक हमने प्रायद्वीप बताया था। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप हम उसे कहते हैं जिसके तीनों ओर पानी होता है। भारत को हम देखें, कुछ इस तरीके से भारत होता है, इस तरीके से। तो इसके चारों ओर तीनों ओर क्या है? पानी है। यहाँ पे क्या होगा? अरब सागर। क्या होगा? अरब सागर। पे क्या होगा? यहाँ पे होगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे क्या होगा? हिंद महासागर, ठीक है। क्या होगा? हिंद महासागर। तो प्रायद्वीप है। भारत एक प्रायद्वीप की एक उदाहरण है, तो ठीक है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप इंडिया सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक है। एक हमने खाड़ी देखा था, तो बे और गल्फ, ठीक है। बे का मतलब भी खाड़ी होता है, और गल्फ का मतलब भी खाड़ी होता है। गल्फ का मतलब भी खाड़ी होता है। कोई छोटा टुकड़ा, कौन सा? जब कुछ इस तरीके की दरार में प्रवेश करता है, तो ये जब ये छोटा होता है तो इसको कहते हैं गल्फ कहते हैं। जब यही बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? खाड़ी हो जाती है। क्या हो जाता है? बे हो जाता है। तो बे ऑफ बंगाल, मुझे सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। सबसे बे ऑफ गल्फ कौन सा हो जाएगा? तो ये मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगी। मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगी। और हमने कल चर्चा की थी, आया था कि पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप पाए जाते? 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। कौन से? एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक, एक सेकेंड, अटलांटिक, ये ओशियन, ठीक है। ओशिनिया हो जाएगा, ओशिनिया हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा, ठीक है। तो मानव सभ्यता का, ठीक है, मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं? तो ये अफ्रीका को कहते हैं, ठीक है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। सभ्यता को पालना क्या हो जाएगा? सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, ठीक। सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। अच्छा, एशिया महाद्वीप जो होता है, एशिया महाद्वीप कितना है? तीनों समुद्र है, ठीक है। चारों ओर समुद्र है। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। कल हमने दिशाओं के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है, और ये पश्चिम होती है। तो एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हिंद महासागर,
ठीक है, कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर। तो पूर्व में पूछे, पूर्व में कौन सा हो जाएगा? तो प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। उत्तर में आर्कटिक महासागर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। तो पूछे एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर है? तो आर्कटिक। पूर्व में कौन सा? महासागर। और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, तो इसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। 7 महाद्वीप बताए थे। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ा अफ्रीका होता है। क्या होता है? तो नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ओशिनिया, ठीक है, और फिर यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है? रेतेत ज्यादा पाई जाती है। रेतेत पाई जाती है, इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप। अगले में देख रहे हैं अंध महाद्वीप को क्या कहते हैं? इसी में अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई में कमी यहीं पे मिलेगी, सबसे ज्यादा सभ्यता में कमी यहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है। और साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में अपना जो अमेजन जंगल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अमेजन जंगल। नील नदी पाई जाती है। ठीक है, 20%, करीब 20%, दुनिया की 20% ऑक्सीजन कहाँ से आती है? साउथ अमेरिका से आती है। ठीक है, साउथ अमेरिका से आती है। तो यहाँ पे हमने देखा था टोटल कितने महाद्वीप होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? एशिया। ठीक है, पहला हो जाएगा एशिया। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका। तीसरा हो जाएगा कौन सा? उत्तरी अमेरिका। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। चौथा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। पांचवा कौन सा हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा अटलांटिक। कौन सा? अटलांटिक। अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका हो जाएगा। अंटार्कटिका में किसी को जाने की या रहने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे वैज्ञानिक लोग ही जा सकते हैं, उन्हीं को जाने की अनुमति होती है। ठीक है, तो छठवां कौन सा होता है? तो ओशिनिया। कौन सा होता है? ओशिनिया महाद्वीप। ठीक है, ओशिनिया। कई लोग इसको ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ाते हैं। ठीक है, और सातवां कौन सा होता है? तो सातवां होता है यूरोप। सातवां होता है यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी दुनिया पे राज कर चुका है। यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है पूरी दुनिया पे राज कर चुका है। राज कर चुका है। ठीक, पूछे एक ऊंची जगह कौन सी है? एशिया की। एशिया की सबसे ऊंची जगह, सबसे ऊंची जगह, सॉरी, दुनिया की सबसे ऊंची जगह और निचली जगह कहाँ है? एशिया में है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची जगह, ठीक है, सबसे ऊंची जगह, सबसे ऊंची जगह और सबसे निचली जगह। ठीक है, सबसे निचली जगह, सबसे निचला स्थान, सबसे ऊंचाई पे स्थित स्थान, सबसे नीचा स्थान कौन सा हो जाएगा? तो एशिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? एशिया में हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, एशिया में हो जाए। यहाँ पे क्या पाया जाता है? भारत नेपाल सीमा में क्या पाया जाता है? माउंट एवरेस्ट क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा स्थान हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। आर्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, 3 तरफ से घिरा हुआ है ये। ठीक है, ये अपना एशिया। सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो चाइना हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन हो जाएगा। तो एशिया का सबसे बड़ा देश चीन हो जाएगा। तो सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? तो मालदीव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा।
सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? तो मालदीव हो जाएगा। और स्थल आवृत देश के बारे में कल हमने बात की थी, तो हमने बताया था सबसे बड़ा स्थल आवृत देश कौन सा होता है? तो कजाकिस्तान। कौन सा हो जाए? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। उसके बाद मंगोलिया। मंगोलिया स्थल आवृत देश है। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी एक स्थल आवृत देश है, ठीक है। अफगानिस्तान भी एक क्या है? स्थल आवृत देश है, अफगानिस्तान। और एक लाओस। लाओस भी अपना क्या है? स्थल आवृत देश है, जो तीसरे नंबर पे आता है। कितने? तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है। ये देखिए, ये भी बताए थे कि यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? तो यूराल नदी और काकेशस पर्वत। कौन? यूराल नदी। कौन? यूराल। कौन सी? यूराल नदी। यूराल नदी और काकेशस पर्वत। काकेशस काकेशस पर्वत को यूरोप से अलग करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, ठीक है। तो सबसे निचली जगह कौन सी हो जाएगी? पृथ्वी की सबसे निचली जगह तो मृत सागर। कौन सी? मृत सागर। मृत सागर सबसे निचली जगह हो जाएगी। पृथ्वी की सबसे निचली जगह मृत सागर हो जाएगी। पृथ्वी की सबसे निचली जगह कौन सी? मृत सागर हो जाएगी। जो इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन, कहाँ? इजराइल, जॉर्डन, इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन, कहाँ? फिलिस्तीन हो जाएगा। फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की सीमा पर है, ठीक है। तो कहाँ है? सबसे ऊंचाई वाला, सबसे नीचे वाला स्थान कहाँ पाया जाता है? एशिया में पाया जाता है। सबसे ऊंचा स्थान हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, भारत में पाया जाता है। भारत नेपाल की सीमा में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे निचला स्थान तो मृत सागर हो जाएगा। मृत सागर जो इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन की सीमा पर पाया जाता है, ठीक है। आगे ये देखिए, पेंजिया के बारे में भी कल बताए थे। ये देखिए, पृथ्वी है, इस तरीके से ये टूटी है, इस तरीके से ये महाद्वीप बने हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से। ये देखिए, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ठीक है। इस तरीके से ये पृथ्वी बनी है अपनी। ये पृथ्वी है, देख सकते हैं। ये पेंजिया होता था, पेंजिया। ये पेंथालासा, ठीक है, पेंथालसा। पेंथालसा महासागर कहा जाता है, पेंथालसा महासागर था। ये क्या था? इसको लॉरेशिया कहा जाता है, क्या? लॉरेशिया। और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है, गोंडवाना लैंड कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, अंगारा लैंड? बताइए, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, अंगारा लैंड का है? बताएं। तो भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारत। गोंडवाना गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। हम ऐसे लिखते हैं, साउथ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अफ्रीका, अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीका हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और अंटार्कटिका हो जाएगा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। तो गोंडवाना लैंड के हिस्से कौन कौन से हैं? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंगारा लैंड, अंगारा लैंड में कौन कौन आएगा? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड की बात करें, अंगारा लैंड में अपना एशिया आता है। क्या आता है? एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। यूरोप हो जाएगा, यूरोप, यूरोप हो जाएगा। और उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। अंगारा लैंड की बात करें तो एशिया हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। तीन महाद्वीप अंगारा लैंड में आते हैं और 4 गोंडवाना लैंड में। अच्छा, आप कहोगे कि ये भारत तो एशिया का देश है, ठीक है, तो फिर ये गोंडवाना लैंड में कैसे चला गया? ठीक, तो ये पहले जो है, भारत पहले अफ्रीका में आता था, ठीक है, अफ्रीका में। वो तो खिसकते खिसकते आके यूरोप में जुड़ गया है, ठीक है, इसीलिए उसको गोंडवाना लैंड का देख सकते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी, इस प्रकार से पेंजिया होती थी। एक पेंथालासा महासागर हो, एक पेंथालासा हो जाएगा, पेंथालसा, ठीक है, पेंथालसा महासागर हो जाएगा ये, ठीक है। इसको पेंजिया बोलता थे, पेंजिया बोला जाता था, पेंजिया। पूरे ये देखिए, साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये लॉरेशिया, इसको लॉरेशिया बोलता है।
ये नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, लिखते हैं अंगारा लैंड। अंगारा लैंड के कौन कौन से देश हो जाएंगे? अंगारा लैंड के कौन कौन से देश हो जाएंगे? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। यूरोप। ठीक है, और क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। ठीक है, एशिया हो जाएगा। ठीक, और गोंडवाना लैंड में कौन कौन आता है? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड में क्या आता है? तो गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका, अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, और अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। एक महाद्वीप था जिला इंडिया। कहा था? जिला इंडिया। कहाँ पाया था? ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास पाया जिला इंडिया। डूब चुका, डूब चुका है। ठीक है, काफी साल पहले ये डूब चुका है। जिला इंडिया, जिसको जिला इंडिया बोलते थे, जिला इंडिया। जिला इंडिया, ये देख सकते हैं पृथ्वी के सबसे ऊंचे और निचले स्थान, पृथ्वी के सबसे ऊंचे और निचले स्थान, ये क्या हो जाएगा? ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मृत सागर, डेड सी, इसको डेड सी कहा जाता है। डेड सी कहाँ पाया गया? तो इजराइल, इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन। हाँ, इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन की सीमा में पाया जाता है। ठीक है, इजराइल, ये देखिए जॉर्डन है, जॉर्डन, इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन की सीमा पर पाया जाता है। क्या? मृत सागर, मृत सागर, मृत सागर। ठीक है, मृत, ये कहाँ है? एशिया में है। कहाँ? एशिया में, एशिया में। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा और सबसे निचला स्थान कहाँ पाया जाता है? तो एशिया में पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट अपने भारत में हो जाएगा। प्यारे भारत, भारत और नेपाल की सीमा पर, भारत और नेपाल की सीमा पर। ठीक है, भारत और नेपाल की सीमा पर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मालदीव। ठीक है, मालदीव, ये बेसिक, ये जो है कल का रिवीजन था, जो हमने कल बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम पढ़ेंगे मालदीव। ठीक है, मालदीव, मालदीव के बारे में हम जानते हैं। मालदीव के बारे में क्या? मालदीव, मालदीव किस महाद्वीप में आता है? तो एशिया महाद्वीप में। किसमें? एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश क्या है? सबसे छोटा देश है मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव। ठीक है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? तो मालदीव। ठीक है, ये कैसे है? तो जनसंख्या और क्षेत्रफल, जनसंख्या और क्षेत्रफल, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर, आधार पर हो जाएगा। जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर छोटा देश कौन सा? तो मालदीव हो जाएगा। मालदीव, मालदीव हो जाएगा। ठीक है, और मालदीव की लोकेशन दिखाएंगे हम। ठीक है, मालदीव हो जाएगा। ठीक है, मालदीव जो है पूरी तरीके से आर्थिक स्थिति इसकी किस पर निर्भर है? तो पर्यटन पर। किस पर? पर्यटन पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? तो पर्यटन पर। ये क्या है? पर्यटन पर इसकी आर्थिक स्थिति पूरी मजबूत है। ठीक है, मालदीव कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर से कितना? 1.5 मीटर, कितना? 1.5 मीटर, कितना? 1.5 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 1.5 मीटर, एक सही 1/2 मीटर ऊंचाई पर है समुद्र तल से।
या समुद्र तल से 1.2 मीटर ऊंचा है। ठीक है। मालदीव, मालदीव पर्यटन पर निर्भर करता है, पर्यटन पर निर्भर करता है, पर्यटन पर निर्भर करता है। मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी? तो मालदीव की राजधानी हो जाएगी, मालदीव की राजधानी माले हो जाएगी। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? तो इसकी मुद्रा हो जाएगी रुपया। ठीक है, मुद्रा रुपया हो जाएगी। ठीक है, मुद्रा हो जाएगी रुपया। ठीक है, समझिए। एशिया का सबसे छोटा देश, क्षेत्रफल और जनसंख्या के दोनों के आधार पर सबसे छोटा देश है। यह हिंद महासागर में है। यह पूरी तरीके से पर्यटन पर निर्भर है और समुद्र तल से 1.5 मीटर ऊंचा है। इसकी राजधानी क्या हो? राजधानी माले हो जाएगी और मुद्रा कौन सी हो जाएगी? तो रुपया हो जाएगी। ठीक है, ये देख सकते इस तरीके से। श्रीलंका, ये मालदीव, ये रहा मालदीव। ठीक है, मालदीव। अच्छा, 8 डिग्री चैनल, कौन सा? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल तो भारत और मालदीव के बीच में, किनके? भारत और मालदीव के बीच में है। भारत और मालदीव के बीच में है। भारत और मालदीव के बीच में है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो है भारत को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल क्या है? भारत को मालदीव से अलग करता है। और वही 9 डिग्री चैनल पूछा जाए, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करते, क्या करता है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल, बताइए 9 डिग्री चैनल क्या करता है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। अलग करता है ये। 8 डिग्री चैनल तो मालदीव, भारत और मालदीव को अलग करता है, भारत को मालदीव से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, देखो ये अपना लक्षद्वीप हो जाएगा इस तरीके से ये। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है? ये विषुवत रेखा, क्या विषुवत रेखा के पास में है। कहाँ है? विषुवत रेखा के पास में है। विषुवत रेखा के पास में है। तो यहाँ पे क्या है? बाढ़ हाड़ की संख्या जो है कम होती है। बाढ़ हाड़ आने की दिक्कत कम होता है। क्या हो जाएगा? ये विषुवत रेखा हो जाएगा। रेखा के पास में, विषुवत रेखा के पास में। ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के बारे में कल हमने बताया था। 13,000 द्वीप पाए जाते हैं। क्या है? द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, द्वीप समूह हो जाएगा। तो मालदीव, ठीक है। 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, ये देख सकते हैं। ये पर्यटन, ये झंडा हो जाएगा। ठीक है, ये झंडा है, मालदीव का झंडा है। पर्यटन इस तरीके से ये बिला बना देते हैं। बिला बना दिया, यहीं पे पर्यटन के लिए जवान को एक दे दिया, एक प्राइवेट स्विमिंग पूल यहीं पे है। देखिए इनको ये दे दिया जाता है। ये ऐसे ही काफी बनाए हैं ये। ठीक है, उसी में ये पर्यटन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, पर्यटन पर निर्भर करते हैं। अच्छा, मालदीव आजाद कब हुआ था? 3 क्वेश्चन। आजाद कब हुआ था? आजाद कब हुआ था? ठीक है, और गणतंत्र कब हुआ था? गणतंत्र कब हुआ? गणतंत्र कब हुआ था? ठीक है, मालदीव आजाद कब हुआ था? गणतंत्र कब हुआ था? ठीक है, गणतंत्र कब हुआ था? और संविधान कब लागू हुआ था? संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है, संविधान कब लागू हुआ था? संविधान कब लागू हुआ? संविधान कब लागू हुआ? तीनों क्वेश्चन आजाद पूछा था जो 26 जुलाई। कब? 26 जुलाई। क्या हो जाएगा? 26 जुलाई 1965। 26 जुलाई 1965 तो यूके से 26 जुलाई 1965 यूके से आजाद हुआ था ये। इसमें गणतंत्र कब हुआ था? गणतंत्र कब हुआ था? 11 नवंबर 11 नवंबर 11 नवंबर 11 नवंबर 1968। कब? 1968। लागू कब हुआ था? संविधान लागू कब हुआ था? तो 7 अगस्त 2008। ठीक है,
7 अगस्त 2008। आजाद पूछे मालदीव आजाद कब हुआ था, तो 26 जुलाई 1965 यूके से। गणतंत्र कब हुआ था, तो 11 नवंबर। और संविधान 7 अगस्त 2008। 7 अगस्त 2008। यहाँ की भाषा कौन सी बोली जाती है, भाषा कौन सी बोली जाती है, तो भाषा कौन सी बोली जाती है, तो कौन सी, विदेही भाषा। कौन सी भाषा बोली जाती है, तो विदेही भाषा बोली जाती है। कौन सी, विदेही भाषा, विदेही भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, विदेही भाषा बोली जाती है यहाँ। ठीक है, मालदीव में विदेही भाषा बोली जाती है। और राजधानी माले हो जाएगी। ठीक है, राजधानी माले हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, कुल महाद्वीप की संख्या कितनी है, कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है। अभी हम बताए थे कुल 7 महाद्वीप है, कुल 7 महाद्वीप है। ठीक है, एशिया हो जाएगा, एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ठीक है, कुल 7 महाद्वीप बताए। 3 ओर जल से घिरा हुआ बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, अंतरिक्ष जब बहुत पतली जगह में, बहुत पतली जगह में प्रवेश करता है तो उसको अंतरिक्ष कहते हैं। वाइट चंद्राकार होता है, वाइट क्या होता है, चंद्राकार होता है। और खाड़ी, खाड़ी ये 2 प्रकार की होती है, एक तो बे होती है और एक गल्फ होती है। क्या होती है, गल्फ होती है। बे थोड़ी बड़ी होती है, बे बड़ी होती है और गल्फ छोटी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है तो क्या कहलाता है, पतली जब बहुत छोटी जगह में प्रवेश करता है तो क्या कहलाता है, क्रीक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रीक कहलाता है। क्रीक इस तरीके से होता है, बहुत पतला होता है बिल्कुल, यहाँ पे ये जल प्रवेश करता है। जब समुद्र की लहर उठती है तो इन पे प्रवेश करता है तो ये घटते घटते बिल्कुल इसके लेवल में आ जाता है। ठीक है, ये क्रीक होता है। ठीक है, क्रीक होता है। कैक्टस, ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव के लिए चलाया था, ऑपरेशन कैक्टस। ठीक, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस कब चलाया था, 1988 में। कब, 1988 में। ऑपरेशन कैक्टस कब चलाया गया था, 1988 में। उस टाइम भारत के पीएम कौन थे, भारत के पीएम कौन थे, भारत के पीएम, तो भारत के पीएम थे श्री राजीव गांधी जी। कौन थे, ठीक, भारत के पीएम कौन थे, तो राजीव गांधी। और मालदीव के पीएम पूछे, मालदीव के पीएम कौन, मालदीव के पीएम पूछे, मालदीव के पीएम तो मैमून अब्दुल गयूम। कौन, कौन हो जाएगा, तो मैमून, मैमून अब्दुल, मैमून अब्दुल गयूम, गयूम। ठीक है, कौन हो जाएगा, मैमून अब्दुल गयूम। ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस 1928 में चलाया गया था। और भारत के पीएम कौन थे, तो राजीव गांधी। मालदीव के तो मैमून अब्दुल गयूम। दरअसल उस टाइम पे हुआ ऐसा था, वो वहां की सेना जो थी वो तख्ता पलट करना चाहती थी। क्या था ना, तख्ता पलट करना चाहती, मैमून अब्दुल गयूम साहब को हटाना चाहती थी। तो उस टाइम पे, उस टाइम पे ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। और वहां पर सेना के अधिकारियों के साथ समझौता करके मोमिन अब्दुल गयूम को दोबारा बैठाया गया और 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। ठीक, तो आज हमने मालदीव के बारे में देखा। ठीक है, मालदीव, मालदीव बहुत छोटा देश है, वो अपने पर्यटन पर निर्भर रहता है। ठीक है, पर्यटन पर अपना पूरा जो है कि करता है। वहाँ पर्यटन भी बहुत सफाई के साथ करता है, तो नहीं चल पाता, वो मर जाता था। ठीक है, ऐसा भी बात नहीं है, नहीं मरता। ठीक है, मालदीव की राजधानी पूछे, राजधानी क्या हो जाएगी, माले हो जाएगी। और मुद्रा, मुद्रा क्या हो जाएगी, तो मुद्रा रुपया, मुद्रा रुपया हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी, रुपया हो जाएगी। ठीक है, मुद्रा क्या हो जाएगी, तो रुपया हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी,
मुद्रा क्या हो जाएगी, तो रुपया हो जाएगी। ठीक है, आज हमने मालदीव के बारे में देखा, कल हम श्रीलंका के बारे में देखेंगे, और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ये हमारा दूसरा पार्ट है, कल तीसरा पार्ट आएगा। तीसरे में हम श्रीलंका के बारे में देखेंगे, क्या करेंगे, पढ़ेंगे श्रीलंका। ऐसे ही चलते चलते हम पूरा वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे। ये हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद ऑफिशियल, जो कि एक जानते हैं काफ़ी पुराना चैनल है, और इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिए। एशिया महाद्वीप चल रहा है, एशिया महाद्वीप के बाद अब कम से कम 10 से 15 दिन करते हैं, 10 से 15 दिन, कितना दिन, 10 से 15 दिन क्या चलने वाला है, 10 से 15 दिन तक ये खाली एशिया महाद्वीप चलेगा। क्या चलेगा, एशिया महाद्वीप चलेगा। क्या चलेगा, एशिया महाद्वीप चलेगा। क्या चलेगा, एशिया महाद्वीप चलने वाला है। ठीक, 10 से 15 दिन एशिया महाद्वीप चलने वाला है। उसके बाद अफ्रीका उठाएंगे, अफ्रीका चलेगा, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका के बाद देखेंगे हम दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अमेजन जंगल है, क्या है, अमेजन जंगल, और नील नदी। ठीक है, नील नदी, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो 20% ऑक्सीजन हमने बताया था कि अमेजन जंगल से आता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप एक अंध महाद्वीप होता है, क्या होता है, अंध महाद्वीप के। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल अपने श्रीलंका के साथ। ठीक, जय हिंद।